हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे टू स्टडी पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 1 जो कक्षा 7वीं के लिए है। बच्चों, यह हिंदी विषय की वर्कशीट है और इसका जो शीर्षक है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और उसके बाद अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। आइए देखते हैं हम अपनी वर्कशीट को। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब हम देखते हैं अपनी वर्कशीट हमारी बताती है, प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रह रहे होंगे। कैदी से बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता भाग 1, शिव मंगल सिंह सुमन ने यह कविता लिखी है। वसंत भाग 2। देखिए कविता क्या है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबंद न रह पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों, यहाँ पर कवि ने अब एक पंछी की भावनाओं को व्यक्त किया है कि कैसे एक पंछी पिंजरे में बंद होकर तड़पता है, क्योंकि वो पंछी खुले आसमान में, खुले गगन में उड़ना चाहता है। कैसे वो एक पिंजरे में बंद होकर एक सोने की कटोरी में रखी मैदा के बजाय वो निबोरी, जो नीम की निबोरी होती है, फल होता है, उसको निबोरी बोलते हैं, वो निबोरी वो खाना पसंद करता है। आइए अब शब्दों को जान लेते हैं बच्चों। हमारा जो पहला शब्द है उन्मुक्त। उन्मुक्त बंधन मुक्त, खुला हुआ। पिंजरबंद, पिंजरे में बंद पंछी। कनक, कनक बच्चों होता है सोना। पुलकित, खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित। कटुक, कटुक होता कड़वी। निबोरी, जो नीम का जो फल होता है उसको हम निबोरी बोलते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको भावार्थ दिया गया है। इस कविता का भावार्थ है, चिड़िया कहती है हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तिल्लियों, भले ही वह सोने ही की क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी में रखी मैदा से ज़्यादा अच्छा है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपने प्रश्न उत्तर को। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। बच्चों, इसका आंसर है, पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उनको खुले आसमान में उड़ने की चाह है। वह नदी का बहता जल पीना पसंद करते हैं, ना कि सोने की कटोरी में रखी मैदा को। बच्चों, आसमान में उड़ने वाला पंछी पिंजरे में खुश नहीं होता। अब जैसे आप लोग स्कूल जाते थे, अब आपको एकदम से घर में बंद कर दिया गया है लॉकडाउन में, तो क्या आप खुश हैं? नहीं, आप भी बाहर जाना चाहते हैं। वैसे ही पक्षी उड़ना चाहते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, कड़वा नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। इसका आंसर है बच्चों, क्योंकि सोने की कटोरी में रखी मैदा उनको पिंजरे में मिलती है, जबकि कड़वी नीम की निबोरी का स्वाद वो खुले आसमान में चखते हैं, और पंछियों को तो खुला आसमान पसंद है, इसीलिए वो खुले आसमान में रहना पसंद करते हैं, बेशक से चाहे उन्हें कड़वी नीम की निबोरी ही क्यों ना खानी पड़े। अब बच्चों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्यों की तरह भावों को महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? तो बच्चों, इसका आंसर है हाँ, पक्षी भी मनुष्यों की तरह
भावों को महसूस करते हैं। पक्षी सदैव अपने झुंडों में रहते हैं तथा माँ अपने बच्चों को अपनी चोंच से खाना खिलाती है, उनको उड़ना सिखाती है, उनको दूसरे जानवरों से बचाती है, दूसरे जो पक्षी होते हैं जिनसे उनको नुकसान होता है उनसे बचाती है। तो पक्षी भी बच्चों मनुष्यों की तरह भावों को महसूस करते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। आंसर: मोर, चिड़िया, कबूतर, कौवा, कोयल, तोता, बगुला, बतख, कांबर, उल्लू। अगर बच्चों इनके अलावा आपने कोई और पक्षी भी देखा है तो आप यहाँ पर उसका नाम भी लिख सकते हैं। आइए बच्चों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है? उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। बच्चों, इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिखेंगे। आपको जो पक्षी अच्छा लगता है आप इसमें वही लिखें। जैसे मुझे सबसे अच्छा मोर लगता है। क्यों? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की गर्दन का रंग नीला होता है। यह अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नृत्य करता है। इसके सिर पर कलगी होने की वजह से यह सभी पक्षियों का राजा है। यह लंबे समय तक नहीं उड़ सकता। बच्चों, इसके अलावा आप और भी जानकारी एकत्रित करके यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।